कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज आप लोगों से जो बात करनी है, चूंकि आप लोगों का बहुत सारा डिमांड आ रहा था कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए, इस पे वीडियो बना दीजिए। मैं देख रहा था, मेरी टीम भी देख रही थी। तो इसमें कुछ हिरार्की पदों को देखना है, जिसमें आज हमारा मूल रूप से ज्यादा ध्यान होगा। एक पद है DCLR, आप लोग नाम सुनते होंगे, डिप्टी कलेक्टर एंड रिफॉर्म्स। इसका पूरा फुल फॉर्म है, आप नाम जानते होंगे। इसी को लेकर के चर्चा होगा। थोड़ा हम आपको बता देते हैं कि रैंकिंग कैसे होता है। एक डिस्ट्रिक्ट में पूरा डिस्ट्रिक्ट का मालिक जो होता है वो होता है DM, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। और उसके नीचे एक पद होता है DCLR, डिप्टी कलेक्टर एंड रिफॉर्म्स, यानी कि ये पूरी तरह से जमीनी मामले को देखता है। CO से बड़ा अधिकारी होता है। और इसके नीचे होता है सर्किल ऑफिसर। जैसे ये जिला में एक होता है, डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, तो ये जो आपको CO है ये हर एक अंचल में होते हैं। सर्कल ऑफिसर इनको कहा जाता है। तो सभी सर्कल ऑफिसर DCLR के अंतर्गत आते हैं, हम आपको बताएंगे भी। और CO से नीचे आते हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर, आपने नाम सुना होगा रेवेन्यू इंस्पेक्टर का। और इसके नीचे आते हैं रेवेन्यू कर्मचारी, जिसे आप अमीन भी कहते हैं। तो ये सामान्य सा हिरार्की है। अब इसमें थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि DCLR का पद क्या है। तो इसका फुल फॉर्म हमने आपको जैसा कि बताया, डिप्टी कलेक्टर एंड रिफॉर्म्स इसका फुल फॉर्म है। पोस्ट का मीनिंग यह है कि DCLR जिले में जमीन से सुधार और राजस्व व्यवस्था का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। यह DM को अपना रिपोर्ट सौंपता है। और यह CO से ऊपर का पद होता है। जो आप सर्किल ऑफिसर देखते हैं उससे ऊपर का ये पद है। DCLR के जो मुख्य कार्य हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले यह है कि जितने सारे सर्कल ऑफिसर्स हैं हमारे, जितने भी अंचल के हैं, उन सारे लोगों के फैसले पर अपील सुनना कि कहीं पैसा लेकर के CO साहब ने तो गड़बड़ नहीं कर दिया है, या जो भी स्थिति बनती है, CO साहब ने किसी पर फैसला दिया है, गलत है सही है, एक अपीलीय टाइप इसको आप समझ सकते हैं। तो अपीलीय अधिकार है लोगों के पास कि वो DCLR के पास जा सकते हैं CO के फैसले को लेकर के, भाई CO साहब के फैसले से हम संतुष्ट नहीं है। दूसरा, भूमि विवाद निपटाना। जितने भी जिले में भूमि विवाद चल रहे हैं उसको निपटाना DCLR का ही काम होता है। और उसके नीचे CO है, तो CO पूरी तरह से देखता है। इसके बाद है भूमि सुधार कानून लागू करना। जो भी लैंड रिफॉर्म जो लॉ आते हैं हमारे, उसको पूरी तरह से लागू करता है डिस्ट्रिक्ट में, वो DCLR ही होता है। तो इसके पद के महत्व को हमें समझना है। सरकारी जमीन की रक्षा करना, जितने भी गवर्नमेंट लैंड्स हैं इस सबको प्रोटेक्ट करता है, देखता है। और सबको जो है, लोग अगर कोई कब्जा करके रखा हुआ है तो उसको सरकार को फिर वापस दिलाता है। कोई भूमि जो है किसी दूसरे का हड़प लिया है तो अधिग्रहण करने में उसकी मदद करता है, और पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी DCLR की होती है। तो DCLR पद अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सोचिए, आपके पास इतना जमीन है, इस तरह से आप अपना जीवन जीते हैं, हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ जमीन होता है, विवाद होता है जमीन को लेकर। और अगर इसी पद को हम नहीं जानते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब अगर CO से कोई आपको परेशानी है तो आप सीधा कहां चले जाएंगे? DCLR के पास चले जाएंगे, तो आपका काम हो जाएगा। अब बात आती है कि भाई ये DCLR बनते कैसे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसका बार बार हम आपके सामने जिक्र भी कर रहे हैं। अभी बिल्कुल नया बैच है, 2-4 क्लासेस हुई हैं। आप अगर चाहें तो मात्र 999 रुपये में हमारा यह क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 72 BPSC को लेकर हम लोग बैच शुरू कर चुके हैं। और इसमें आपको सारे बेस्ट फैकल्टी जो है पढ़ा रहे हैं। पॉलिटी के लिए अलग टीचर हैं, ज्योग्राफी के लिए अलग टीचर है, हिस्ट्री हम खुद पढ़ाते हैं, साइंस के लिए अलग टीचर है। मतलब इस तरह से एक श्रृंखला हम लोगों ने शिक्षकों की इसमें स्थापित की है, मात्र आपको 999 रुपये में। हालांकि फीस तो इसका 5100 रुपया है, बट 999 रुपया में ही हम लोग आप लोगों को पूरी तरह से यह सुविधा दे रहे हैं। और इससे भी आप, मतलब BPSC से आप यह DCLR बन सकते हैं, DCLR का पद प्राप्त कर सकते हैं, CO का भी पद प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको बनना है तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें, 72 BPSC।
पीसीएस भी आपका कवर हो जाएगा, मतलब अगर आप यूपी पीसीएस देना चाहते हैं, एमपी पीसीएस देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जीएस कवर हो जाएगा। मतलब जीएस से संबंधित सारे एग्जाम अगर आप बीपीएससी के आधार पर पढ़ लेते हैं तो आपसे कुछ छूटेगा नहीं। और ये बनने के लिए आपको पता है कि कोई भी बीपीएससी का पद प्राप्त करने के लिए आपको 3 एग्जाम देने होते हैं। अभी 70 बीपीएससी का एग्जाम चल रहा है जिसके बहुत बच्चे पास आउट हुए हैं, और रोज हम लोग 8-8 घंटा 10-10 घंटा इंटरव्यू बच्चों का ले रहे हैं, मॉक इंटरव्यू करा रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि जब आप यह पद निकाल कर, प्रीलिम्स और मेंस निकाल कर इंटरव्यू में मेरे सामने आएंगे और हम आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे और आप में एक अधिकारी का हम सपना संजो रहे होंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आप जरूर ये कोर्स ज्वाइन कीजिए। बहुत कम फी रखा गया है कि कोई भी बच्चा इससे वंचित न रह जाए। तो इसमें हम लोग पीटी, मेंस, इंटरव्यू ये सब कराते हैं। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं सोचना है, मात्र 999 में आपको यह बैच ज्वाइन कर लेना है और ज्वाइन करके बैच शुरू कर देना है, क्लासेस शुरू कर देने हैं। हमारा क्लास रेगुलर रहता है, क्लास हम लेते हैं, सारे टीचर्स लेते हैं बारी बारी से। तो इस तरह से आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा वही सर्कल ऑफिसर, जिसकी चर्चा हम एक बार कर भी चुके हैं आप लोगों के सामने कि सीओ क्या होता है। ये सर्कल ऑफिसर है, अंचलाधिकारी है। जिले में कई अंचल होते हैं और हर एक अंचल में एक सर्किल ऑफिसर जिसे आप सीओ कहते हैं वो होता है। वो उस एरिया का रेवेन्यू ऑफिसर होता है, मतलब रेवेन्यू को पूरी तरह से देखता है। अंचल का प्रमुख अधिकारी है। एक जिला में कई अंचल होते हैं जैसा कि हमने आपको बताया, और हर अंचल का हेड वही सीओ होता है जैसा कि हमने आपसे कहा। तो सीओ और डीसीएलआर आप समझ गए होंगे। सीओ का भी मुख्य कार्य क्या है कि आपके क्षेत्र में दाखिल खारिज, म्यूटेशन जमीन का कराना, जमीन का रसीद अगर आपका नहीं कटा है तो जमीन का रसीद कटवाना, ये सब सीओ करता है। भूमि विवाद जितने भी आपके समाज में हैं, उस सारे भूमि से संबंधित विवाद को निपटाना ये सीओ का ही काम है। सीओ के पास ही दिया जाता है आवेदन, आपको पता होगा। अतिक्रमण अगर किसी ने कर लिया है गवर्नमेंट जमीन पर तो उसको भी हटाना। आप देखते होंगे कि सीओ साहब लोग अभी बुलडोजर लेकर के चल पड़े हैं और हटा रहे हैं सारे जगह से अतिक्रमण को। अच्छी बात है, थोड़ा सा जमीन बड़ा होना चाहिए, रोड बड़ा होना चाहिए, तो दिक्कत, लेकिन लोगों के साथ इतना भी अन्याय नहीं होना चाहिए। उनको पहले रहने की व्यवस्था दे देनी चाहिए, उसके बाद इस तरह की चीजें करनी चाहिए, थोड़ा सा अच्छा होगा। इसके बाद अगर कोई आपदा आ गया तो डिजास्टर्स के समय में मैनेजमेंट करना, उसका राहत कार्य पहुंचाना, लोगों को एपीएल बीपीएल में डालना, ये सारी चीजें, जाति आय प्रमाण पत्र, ये सब सीओ का काम होता है। और सीओ से बड़ा अधिकारी कौन होता है? डीसीएलआर। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके ऊपर देखिए कैसे कैसे पद चलता है, हम आपको बता देते हैं। मैंने दिया था, सबसे नीचे होता है अमीन, इसके बाद होता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर, यहां दिख रहा होगा आपको। इसके बाद होता है सीओ सर्किल ऑफिसर, इसके बाद होता है डीसीएलआर, डिप्टी कलेक्टर एंड रिफॉर्म्स वाला जो है, लैंड रिफॉर्म्स जो है। इसके बाद होता है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसके भी ऊपर होते हैं, बट मैंने जिला को ही कवर किया है। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। और हमारा कोर्स 72 बीपीएससी के लिए जो चल रहा है, इसे आप जल्द से जल्द ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करके पढ़ाई शुरू कर देंगे, सोचेंगे नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।